वेलकम बैक टू जे ट्रिपल वन डे सीरीज में मैं आपका अपना डीपी सर और वेव ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें पढ़ने जा रहे हैं वाईडीएसई सेटअप। एवरी ईयर जेई मेन एडवांस में सबसे फेवरेट टॉपिक मानी जाती है वेव ऑप्टिक्स के लिए। पहला जो हम लोगों ने पढ़ा था बिल्कुल वेव फ्रंट, जो बेसिकली जेई मेन में भी क्वेश्चंस आते हैं कि एक वेव फ्रंट दिया है या एक सोर्स दिया है, उस सोर्स को किसी लेंस से पास करा दे या किसी मिरर से पास करा दे, तो फिर पूछे उसका वेव फ्रंट क्या है। दूसरा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी रेशियोज पे बहुत सारे सवाल हैं। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड वाईडीएसई सेटअप। मतलब इसमें हम लोग ये क्या करते हैं, स्लिट डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो स्लिट मतलब जहां से सोर्स की लाइट, जैसे ये सोर्स है, सिंपल समझो एक तरह से ये सोर्स है और यहां पे हमने स्लिट डिफाइंड किया है, स्लिट, और ये है आपकी स्क्रीन। ये सोर्स से लाइट यहां से ऐसे निकलेगी, यहां से भी ऐसे निकलेगी, ये सोर्स की लाइट। इसको जहां से ये पास हो रही है, ये होल, स्लिट बोलते हैं इसको। तो दो स्लिट है, दिस इज कॉल्ड डबल स्लिट और दिस इज S1 and this is S2. Double slit means S1 and S2. ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, डबल स्लिट S1 S2 एक्सपेरिमेंट। अब ये सोर्स से लाइट निकली, कहीं जाके मान लो मिलेगी, मान लो। और ये एक चीज और, ये दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी होती है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट। स्लिट दिस इज अ स्मॉल डी। ये मान लो यहां से निकली और यहां आ गई और ये यहां आ गई, ये दोनों जहां मिलेंगे तो ये बीच की दो दूरी है, यहां स्लिट से स्क्रीन, दिस इज कॉल्ड स्क्रीन, जहां मिलना है, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं कैपिटल डी। कैपिटल डी, इसमें एक टर्म आता है थीटा, तो दैट इज द छोटा सा एंगल लेंगे हम लोग, ये इस एंगल को हमने बोला है थीटा। तो इसको बोलते हैं, अब इसको खोजा किसने, यंग्स ने, तो इसको बोला गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दो स्लिट हैं, एक सोर्स है, दिस इज द सोर्स, मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल वेवलेंथ, दोनों से वेवलेंथ एक ही है, वेवलेंथ में चेंज नहीं है। बट तुम देखो अगर ये P है तो यहां से पाथ डिफरेंस नजर आ रहा है, ध्यान से देखो, ये है आपका पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा एक्स इक्वल टू पाथ डिफरेंस। ये आपका पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। अब ये एंगल थीटा है तो थोड़ा सा ज्योमेट्री हम लगाएं, देखो इधर थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाते हैं। ये एंगल भी आपका थीटा ही बनेगा, अगर आप ज्योमेट्री से देखेंगे तो ये कंप्लीट थीटा है, देखो इसमें ये कंप्लीट थीटा है, तो ये भी थीटा है, ये 90, ये अगर 90 ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा। सो दिस इज डी एंड दिस इज डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा। फॉर मैक्सिमा, अगर वहां मैक्सिमा बन रहा है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी एन लैम्डा, तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। फॉर मिनिमा डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2,
is equal to d sin theta. If theta is very very small, next है पॉइंट जो यहां मैं लिख रहा हूं, is very very small, then tan theta is equal to परपेंडिकुलर, मतलब कितने हो रहे हैं आपके परपेंडिकुलर, ये मान लिया हमने y, ये लेंथ आपकी y बनेगी, इस तो y मतलब y यहां से लेना है, गलती हो गई, y लेना है यहां से, ध्यान रहे, दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमम, यहां से हमें लेना है, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा पे जो पाथ डिफरेंस होगा वो जीरो, पाथ डिफरेंस आपका जीरो होना है। सो दिस इज डेल्टा एक्स, डेल्टा टेन थीटा इक्वल टू कितना, y बाई कैपिटल डी। आप ध्यान दीजिए इसको, ओहो हो सॉरी सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, ये हो गया आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि और क्या सवाल पूछा जा सकता है। सेंट्रल मैक्सिमा पे डेल्टा एक्स आपका जीरो होना है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, दो स्लिट है, सोर्स एक ही है, सोर्स से लाइट गई, सो दिस इज टेन थीटा वाई बाई कैपिटल डी परपेंडिकुलर बाई बेस। नेक्स्ट है तो एन लैम्डा अगर हो तो हम कह सकते हैं डेट इज द डी साइन थीटा। इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर हम बोले तो साइन थीटा भी टेन थीटा वाई बाई डी, तो एन लैम्डा डी, एक मिनट, इक्वल टू डी वाई बाई कैपिटल डी, तो दैट इज एन लैम्डा डी बाई डी इक्वल टू वाई। इफ y1 को लेते हैं अगर n1 रख दे तो दैट इज द लैम्डा डी बाई डी, और y2 को ले ले जस्ट आगे n+1 लैम्डा, तो अगर इसको 2 रख दे दैट इज 2 लैम्डा डी बाई डी। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करे y2 माइनस y1 दैट इज कॉल्ड लैम्डा डी बाई डी, that is called fringe with beta. So beta equal to lambda d by d, यानी फ्रिंज विद का डेफिनेशन क्या होगा, तो फ्रिंज विद का डेफिनेशन हमें दिखना चाहिए कि टू कंसेक्यूटिव, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा या मिनिमा, that is called beta fringe with lambda d by d। बिल्कुल दिख रहा है आपको अच्छे से। तो अगर पूछे कि लगातार मान लो पहली मैक्सिमा हमने लिया n की 1 रख दिया, दूसरी लैम्डा भी वहां पे क्या n क्या होना चाहिए, ये भी ध्यान दो, 0 1 2 3 इंटीजर ही होने चाहिए, ये नहीं कि 0.5 नहीं रख सकते कभी नहीं। तो 0 रखोगे तो सेंट्रल मैक्सिमा, 1 रखोगे तो पहली, 2 रखोगे तो दूसरी, तो इन दोनों के बीच, कोई भी दो के बीच जो गैप है दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विद बीटा लैम्डा डी बाई डी। अब ये है एक ग्लास स्लैब है, दिस इज द ग्लास स्लैब, ये हमने क्या किया, सोर्स यार इन्फिनिटी से सोर्स आ रही है, इन्फिनिटी से सोर्स आ रही है, ये सोर्स यहां पे आके मिल रही है, यहां इस तरह ग्लास स्लैब है ये। तो व्हाट डज स्लैब डू, स्लैब शिफ्ट द फ्रिंज पैटर्न,
तुमने वेव ऑप्टिक्स से पहले रे ऑप्टिक्स में ही पढ़ा होगा कि अगर हम कहीं स्लैब लगा दे तो स्लैब का काम क्या है, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करना। यहां पे ये कितना शिफ्ट करेगा, तो ये जो शिफ्ट करेगा S इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू TD बाई D, वेर T इज थिकनेस ऑफ स्लैब और D डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन टू स्लिट, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट टू स्क्रीन, और म्यू रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू क्या है, म्यू बराबर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। उसी तरह से अगर हम यहां स्लिट लगा दें, यहां भी एक दो स्लैब लगा हुआ है, ये दिखना चाहिए, ये स्लैब लग रहा है, इसकी टी थिकनेस है। तो पहले वाले में क्या होगा, ये स्लैब किधर शिफ्ट करेगी, ऊपर। अगर हमने ऊपर में शिफ्ट लगाया तो शिफ्ट ऊपर की तरफ होगा, हमने नीचे लगाया तो शिफ्ट कहां, नीचे। यानी ये पूरी सेंट्रल में सब कहां शिफ्ट होगी, नीचे। इसके पहले वाले में कहां शिफ्ट होगी, ऊपर। कितनी शिफ्ट होगी ये जानकारी होनी चाहिए। S इक्वल टू म्यू माइनस 1 TD बाई D। इसमें आपके सारे टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर भी हैं। T थिकनेस ऑफ द स्लैब, D डिस्टेंस बिटवीन स्लिट टू स्क्रीन, एंड स्मॉल d द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट। दिस इज, एक मिनट, ये पूरा ही आपका स्मॉल d कहलाएगा, ये पूरा आपका यहां से यहां तक पूरा आपका कैपिटल D कहलाएगा। बाकी म्यू पता है और T आपको थिकनेस, इस स्लैब का थिकनेस है, T कितना थिकनेस है ये स्लैब। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो जेई में पूछे गए हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लाइट फ्रॉम identical sources are superimposed on a screen, the path difference between two light। अच्छा सवाल है, ये भी देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है आसान तरीके से। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, टू आइडेंटिकल सोर्सेस आर सुपर इम्पोज, मतलब दो आइडेंटिकल सोर्सेस हैं, यानी उनकी एम्पलीट्यूड सेम है, इंटेंसिटी सेम है। आई मान के चलते हैं, आई नॉट मान लेते हैं, आई नॉट। The path difference between two lights reaching at a point is 7 lambda by 4. This is the path difference, मतलब डेल्टा x इक्वल टू 7 लैम्डा बाई 4। मैं कहूंगा पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 7 लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल्ड, 2 से 2, सो डेल्टा फाई की वैल्यू 7 पाई बाई 2। देखो ये आ गया डेल्टा फाई, इतना तो हमने डेल्टा फाई निकाला। अच्छा आगे, आगे क्या कह रहा है, आगे भी देखते हैं हम लोग। अगर द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज एट दिस पॉइंट रेस्पेक्ट टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंज, थोड़ा सा सवाल चकराया। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज एट दिस पॉइंट, अब इस पॉइंट पे फ्रिंज का रेशियो कितना होगा, दोनों अगर सेम हो तो आपको पढ़ा गया होगा आई इक्वल टू, याद करो, अंडर रूट I1, सॉरी, आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस फाई। थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, तो ये भी आई नॉट, ये भी आई नॉट, और ये रूट रूट मिलके ये भी 2I नॉट इंटू कॉस फाई। अब इसको वेक्टर के तरह तुम जोड़े थे तो कितना आया था, आई बराबर आई नॉट, यही मैक्सिमम है, कॉस स्क्वायर 5/2 लिख लेते हैं या डेल्टा 5/2 लिख लेते हैं, जो भी आपका चलेगा, यहाँ पे दोनों चलेगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, आई बाई आई नॉट, दिस इज मैक्सिमम इंटेंसिटी।
तो I बाई आई नॉट कितना है, कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई आपको दिख रहा है 7 पाई/2/2, दैट इज द 4 कॉस स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू निकाल दो, या तो 2 पाई sin 360 - थीटा कर दो तो कॉस थीटा ही आएगा। ये आ जाएगा I/I0 कॉस स्क्वायर पाई/4 मतलब 45 डिग्री, डेट इज 1/√2 का स्क्वायर, डेट इज द 1/2। ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिया है क्या? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन हियर, 1/2 इज द राइट आंसर फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है ये। The ratio of intensity at the 2 point P and Q on the screen Young's double slit experiment, phase difference between pi/3 and pi/2। चलो फिर से एक बार वही सवाल रिपीट दो, जेई लगातार रिपीट करके पूछता है ज्यादातर, तो इसके लिए हमें एग्जाम में बहुत ज्यादा टेंस नहीं होना है कि क्या पूछ देगा क्या कर लेगा, कुछ नहीं पूछेगा, सिंपल है ये भी। फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव एम्पलीट्यूड, दो वेव के बीच अगर फेज डिफरेंस पाई/3 है तो ऑब्वियसली उनके इंटेंसिटी के बीच भी पाई/3 ही होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड से इंटेंसिटी निकालते हैं। तो आई मान लेते हैं हम लोग टू सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है, तो हम लोग मान लिए आई पी मान लेते हैं इसको, कितना आई प्लस I0 प्लस I0 प्लस 2I0 इंटू कॉस 60 मतलब 1/2, डेट इज द 3I0। अच्छा IQ एक मान लेते हैं, IQ कितना I0 प्लस 2I0 इंटू कॉस कितना पाई/2, ये पूरा टर्म ये तो जीरो हो गया ये, तो IQ कितना हो गया 2I0, इन दोनों का रेशियो क्या रहा, तो IP/I0 कितना IQ इक्वल टू 3I0 by 2I0, that is the 3/2। तो ऑप्शन 3/2 इज करेक्ट वन। आगे देखते हैं नेक्स्ट यहां है, the width of fringe is 2 mm on screen is double slit experiment, मतलब बीटा दे दिया, देखो बीटा से शुरू हो गई स्टोरी, बीटा 2 mm है, इज अ डबल एक्सपेरिमेंट फॉर लाइट वेवलेंथ भी दिया गया है 400 नैनोमीटर, यानी 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, द width ऑफ फ्रिंज लाइट वेवलेंथ, अच्छा अब कह रहा है कि बीटा कितनी होगी इफ लैम्डा इक्वल टू 600 नैनोमीटर, मतलब नैनोमीटर ही रहना तो फिर तो कोई बात ही नहीं, नैनोमीटर ही रहना तो, क्योंकि आंसर दोनों कट ही जाएंगे। अब देखो बीटा की वैल्यू कितनी, अभी मैंने पढ़ाया बीटा होता है टू द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा, ये होता है बीटा, तो लैम्डा d/d। अब बीटा 1 की वैल्यू और बीटा 2 रेशियो निकाल लेते हैं, बीटा 1/बीटा 2 दैट इज λ1 d/d इंटू डी λ2d, चूंकि डी और डी चेंज नहीं हो रहा है, केवल वेवलेंथ हमने चेंज की है, तो उस हिसाब से बीटा चेंज करेगा। बीटा 1 कितना है आपका 2 mm अपॉन बीटा 2, λ1 कितना है 400, दैट इज 600,
तो बीटा 2 की वैल्यू 3 mm हो गई, यानी वेवलेंथ बढ़ाने से देखो बीटा बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि बीटा के फॉर्मूले में आ रहा है लैम्डा डी बाई डी। बट एक सवाल और दिमाग में आता है, क्या इस पूरे बीटा को अगर हम किसी लिक्विड में डाल दें तो बीटा कैसे चेंज होगा? तो अगर हम लिक्विड में डाल दें, इफ वी डिप्ड द सेटअप इनसाइड द लिक्विड, होल सेटअप inside the liquid, then बीटा डैश बराबर बीटा म्यू या बीटा न्यू बराबर बीटा बी माई म्यू, तो दिस इज लैम्डा डी डी इंटू म्यू। ये भी हमें याद रखना है, अगर पूरे वाईडीएसी सेटअप को हमने किसी लिक्विड में डाल दिया तो बीटा चेंज हो जाती है। इस पे भी जेई ने क्वेश्चन पूछा है, होगा इसमें आ ही गया, नाम लेते ही आ गया ये क्वेश्चन। ये तो बेकार है। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विद इज बीटा कह रहा है 12 mm। इफ द इंटायर होल सेटअप प्लेस्ड इन द वाटर, तो अभी हमने बताया बीटा डैश बराबर बीटा बाई म्यू, म्यू टाइम्स बीटा डिक्रीज कर जाएगी अगर हमने किसी कहीं दूसरे जगह किसी लिक्विड में रख दिया। ये तो एयर में है, एयर में बीटा है लैम्डा डी बाई डी, बट अगर हम उसको कहीं किसी ऐसे सेटअप में ले गए जो लिक्विड हो तो वहां पे बीटा बाई म्यू डेट इज 12 mm बाई 4/3, दैट इज द 9 mm। तो ऑप्शन है कोई, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन हियर, 9 mm। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम intensity in the interference pattern if the width of two slit young experiment are in the ratio। अच्छा, तो क्या कह रहा है, find the ratio of maximum intensity to minimum intensity the entire interference pattern width of two slit young double is ratio। अच्छा, width of मतलब अगर width को हमने बढ़ाया तो एरिया एम्पलीट्यूड भी क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आई इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यानी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विद का स्क्वायर। ध्यान से क्योंकि एम्पलीट्यूड, ये देखो ए इज एम्पलीट्यूड, ये आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज, एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड जो होता है वो विद मतलब स्लिट विद, जितना बड़ा विद होगा उतना ज्यादा उसकी एम्पलीट्यूड होगी, सिंपल, क्योंकि वेव तो वहीं से पास कर रही है। तो अगर पूरी वेव पास करेगी, होल इंटेंसिटी पास करेगी, तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विद ऑफ स्लिट। तो आप इसको ऐसे ही ले चलेंगे, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विद ऑफ स्लिट, और यहां पे मुझे विद ऑफ स्लिट ही तो कह रहा है, विद ऑफ द स्लिट, स्लिट्स। तो पहला स्लिट 9, सो हम लिख सकते हैं I1 बाई I2 इक्वल टू 3/4, चूंकि स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का जब रूट निकल के आएगा स्क्वायर, तो वहां पे हम कितना लिखेंगे, एक मिनट, जैसे ए नेट हम यहां लिखे थे, याद करो, ए नेट का स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, सो डेट इज
9:6, यानी हम लिख सकते हैं आई, यानी ए के बदले हम आई लिख रहे हैं, यानी ए स्क्वायर के बदले आई लिख रहे हैं, डेट इज I1/I2 इक्वल टू 3/4। अब यहां पे मैक्सिमम ले चलते हैं, सॉरी 9/16, सॉरी W1/W2 इक्वल टू 9/16। अब चलते हैं आई मैक्स पे, देखते हैं इधर आई मैक्स निकालता हूं मैं जल्दी। आई मैक्स कितना था, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 9I प्लस √16I का होल स्क्वायर, डेट इज 7 ये 3 और ये 4 7 का स्क्वायर, डेट इज 49I, सॉरी 49I। और आई मीन कितना, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, डेट इज 3√I माइनस 4√I का स्क्वायर, डेट इज आई। दोनों का रेशियो लेंगे अगर, आई मैक्स भाई, देख रहे हो कितना टेढ़ा सवाल पूछा जा रहा है, 49:1। यानी हमें यह भी याद करना है कि एम्पलीट्यूड जो है वो विद के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और सिंस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, देन डेफिनेटली वी कैन से कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विद का स्क्वायर, स्लिट विद। और वहां दे रखा है 9/16, दैट इज द √I1 की वैल्यू कितनी, यहां से रूट लगेगा, क्योंकि इस पे रूट लगाएंगे तो हम इसको लिखेंगे I1 और I2। यूजिंग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ट्रेवल 5,000 वेवलेंथ, सॉरी लैम्डा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। λ1 कितना दिया गया है आपका, 5000 एंगस्ट्रॉम, प्रोड्यूसेस फ्रिंज विद यानी बीटा 0.5 mm। ये कह भी रहा है क्वेश्चन, इफ अनदर मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ λ2 6000 एंगस्ट्रॉम is used and the separation between slit is doubled। मतलब बीटा आपसे तो पूछ रहा है, बीटा डैश बराबर क्या, इफ डी को हम 2D कर दे, द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज डबल, देन द, अच्छा मतलब क्या कह रहा है, डबल कर देने का, चलो डबल, यानी डी को डी ही रहने दिया। सो बीटा बराबर λD/D, तो बीटा डैश बराबर λ'(D/D'), एलसीएम लेते हैं यहां पे बीटा बाई बीटा डैश का, इज इक्वल टू λD/D इंटू डी डैश, λ'(D), डी से डी देखो कट आउट हो चुका है, आराम से कट। तो बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.5 mm रखते हैं यहां पे, अपॉन बीटा डैश, और लैम्डा कितना है, बीटा के लिए लैम्डा कितना है 5000 इंटू 2D अपॉन D इंटू 6000। हो तो गया, ये हो गया आपका 10 टाइम्स, ये 1000, ये आपका 0.6,
mm इज द राइट आंसर। देख लेना, पर क्रॉस चेक भी होना चाहिए था। ये 0.5 है, बीटा 10 1006 सही है, 6/10 0.6 करेक्ट आंसर है भाई, परफेक्ट। इन यंग्स डबल स्लिट अरेंजमेंट स्लिट आर सेपरेटेड बाय द गैप ऑफ जी, यानी डी दिया गया है। तो जब डी दिया गया है तो डी को ही ले लो। डी कितना, इससे नहीं दिखा। इन यंग डबल स्लिट अरेंजमेंट द सेपरेटेड बाय अ गैप ऑफ 0.5, डी कितना है 0.5 mm एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, यानी कैपिटल डी 0.5 मीटर, ये 0.5 है। देन डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड ब्राइट, अच्छा फर्स्ट और थर्ड ब्राइट यानी कितना डिस्टेंस हुआ, तो सेंट्रल मैक्सिमा से पहली बीटा, अरे देखो ध्यान से, ये सेंट्रल मैक्सिमा से पहली ब्राइट दिस इज व्हाट बीटा, अब पहली से तीसरी ब्राइट दिस इज ऑल्सो बीटा, तो डेट इज 2 बीटा की बात कर रहा है। ऐसे भी हम लोग सवाल कर सकते हैं। पहली सेंट्रल से मेजर करेंगे, सेंट्रल से जो पहली ब्राइट है दैट इज द फर्स्ट मैक्सिमा बीटा, और पहली से तीसरी है तो दैट इज ऑल्सो बीटा, पहली के बाद तीसरी आएगी, बीच में एक डार्क होगा, दैट इज द 2 बीटा, सिंपल। तो 2 बीटा बराबर लैम्डा डी बाई डी, तो बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई टी। लैम्डा कितना है आपका 5890 इंटू 10⁻⁹ इंटू डी 0.5 अपॉन 0.5 इंटू 10⁻³ और इंटू 2, तो 2 एक मिनट पहले ये 0.06 दैट इज 589 इंटू 10⁻⁶ और 0 अपॉन कितना, एक मिनट, एक मिनट क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट एंड थर्ड ब्राइट फ्रिंज मतलब ये सेंट्रल मैक्सिमा सीएम, ये रहा आपका फर्स्ट बीटा, अच्छा फर्स्ट बीटा से सेकंड दैट इज द बीटा, ये हुआ फर्स्ट बीटा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, और ये कितना थर्ड 0.5 and 0.5. It is placed at a distance from them. The distance between the first and the third bright fringe from and slit illuminated by monochromatic light 5890. तो फर्स्ट ये हुआ यहां से, ये सेकंड, और ये हुआ आपका थर्ड, मतलब बीटा 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 5 लैम्डा डी बाई डी that is the 2 into 2 यानी 4 into 5890 5 8
735 1178 यानी 5 बीटा होगा, डेट इज द जो डिस्टेंस होगी डेट इज द 5 टाइम्स, तो ये होगी आपकी 5। सो बीटा इक्वल टू 1178 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। In a young double slit experiment, two slits are separated by 2 mm, मतलब स्मॉल d की वैल्यू 2 mm and capital D equal to 1 meter. When a light of wavelength 5 then fringe separation, मतलब बीटा पूछ रहा है, तो लैम्डा d बाई डी, लैम्डा की वैल्यू कितनी, लैम्डा 2 mm वेवलेंथ 500 इंटू 10⁻⁹, डी है आपका 1, 2 इंटू 10⁻⁻3, तो बीटा इक्वल टू 250 10⁻⁻6 0.25 mm. Option number A is correct one here. You can see here. In a young double slit experiment, light 500 nanometer is used to produce an interference when the distance between, मतलब D बराबर, then the angular मतलब क्या होता है, लैम्डा बाई डी, तो लैम्डा कितना है आपका 500 10⁻⁹, 500 ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 5 इंटू 10⁻⁵, डेट इज 1/100। सो थीटा की वैल्यू आ गई 1/100 रेडियन, बट इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई, so that is 0.57 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन हियर। सो टुडे तो मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीट ही हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पोलराइजेशन एंड डाइफ्रैक्शन। ओके बाय, टेक केयर।